Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome back to another video. You're watching Transkills Hub's official YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से SPSS आउटपुट में मौजूद ग्राफ्स, पाई चार्ट्स या स्कैटर प्लॉट को हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट फाइल में मौजूद है ये बार ग्राफ, then I have this pie chart and lastly दिस इज द स्कैटर प्लॉट। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनको SPSS में रहते हुए एडिट कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर, जो बार्स के कलर हैं उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो एक्सिस पे स्केल मौजूद है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस बार ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर मौजूद है एज इन ईयर्स और ये एक क्लस्टर्ड बार ग्राफ है which is split on the basis of marital status. Blue represents married woman and green represents single woman. इस ग्राफ को एडिट करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर डबल क्लिक किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि this graph is opened separately in a chart editor as it is mentioned over here. अब हम इस चार्ट एडिटर के डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो भी ऑप्शंस यहाँ पर ऊपर डिफरेंट टैब्स में मौजूद हैं उनमें से मेजर ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऊपर इन तीन पैनल्स में भी दिख रहे हैं। Either you can use these tabs or you can use these shortcuts to edit your graph or pie chart or scatter plot. कुछ मेजर ऑप्शंस जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही हैं। You can insert a title to this bar graph over here. ये आपके पास एक टाइटल के लिए अलग से टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया है। You can write marital status by age range. So it represents that this graph shows the marital status of the woman on the basis of their age ranges. यहाँ पर अगर आप इस टाइटल को देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ का अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हम इस टाइटल के बॉक्स को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिसाइज या प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में रखना चाहते हैं आप वो भी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दैन देयर इज़ अ प्रेफर्ड साइज और मिनिमम साइज। सो इस पैनल से आप टेक्स्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर एलिमेंट। इफ आई वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस बार ग्राफ, मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि हम जिस भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं उस एलिमेंट के बाहर एक बाउंड्री लाइन बन जाती है। एज यू कैन सी येलो लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही है that we have selected the background of this bar graph. अगर हम किसी बार पे क्लिक करते हैं तो आपको बार्स के बाहर बाउंड्री लाइन शो हो रही है। दिस बेसिकली हेल्प्स अस टू डिटेक्ट कि हम इस ग्राफ के किस पार्ट को एडिट कर रहे हैं। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया है यहाँ पर एक कलर पैनल ओपन हो गया है एंड इट शोज दैट द बैकग्राउंड इज फिल्ड विद दिस लाइट ग्रे कलर और उसका बॉर्डर है ब्लैक। सो मैं यहाँ से इस फिल के ऑप्शन पे जाऊँगी एंड आई कैन चेंज इट टू ट्रांसपेरेंट और वाइट एज पर द रिक्वायरमेंट। किसी भी चेंज को करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन ताकि आपको वो चेंज नज़र आ सके। अगर आप अप्लाई पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ डिपिक्ट भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया है। नाउ इट्स ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ ग्रे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर ऑफ दीज बार्स। आई विल सिंगल क्लिक ऑन दीज बार्स, तो आप ये देख सकते हैं कि जो सारी बार्स हैं वो सिलेक्ट हुई हुई है। बट इन दिस केस हमारे पास जो फिल का ऑप्शन है वो भी लॉक्ड है, पैटर्न का ऑप्शन भी लॉक्ड है, बिकॉज इस सिचुएशन में ये क्लियर नहीं है कि हम किन बार्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमने ब्लू और ग्रीन दोनों ही बार्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम किसी एक टाइप की बार को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दीज ब्लू वंस जो कि मैरिड वुमेन को शो करती हैं। यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इट्स ब्लू फॉर नाउ, आई कैन चेंज इट टू एनी कलर आई वॉन्ट। ये मैंने एक कलर चेंज कर दिया है जस्ट टू शो यू कि किस तरह से ये होता है। आप चाहें तो इसके बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इट्स ब्लैक राइट नाउ, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन।
आप चाहें तो सिंगल वुमन की बार्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट कलर सेलेक्ट हो गया। इफ़ यू फील के इट्स नॉट राइट, आप किसी और कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से यू कैन एडिट योर ग्राफ इन SPSS। अब हम बात करते हैं बाकी मज़ीद ऑप्शंस की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज इन ईयर्स मैंशनड है और यहाँ पर काउंट मैंशनड है। सो आप इन चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इनमें से कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू मेक अ चेंज, मैं यहाँ पर सिर्फ एज लिखना चाहती हूँ या एज रेंज लिखना चाहती हूँ, तो आप पहले सिंगल क्लिक करेंगे ताकि एज इन ईयर्स एज अ होल सेलेक्ट हो जाए, और फिर जिस जगह पर मैं ये चेंज करना चाहती हूँ अगर मैं वहाँ पर एक और क्लिक करूँगी तो ये आपके पास एक एडिटेबल मोड में ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन मेक एनी चेंज। आई कैन राइट एज रेंज। तो एक्स एक्सिस पे जो लेबल था वो आपने यहाँ से चेंज कर लिया है। सिमिलरली अगर आप इस टेक्स्ट में भी कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्केल। इसके लिए आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्केल का पैनल हमारे पास ओपन हो गया है, जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं: मिनिमम, मैक्सिमम, मेजर इंक्रीमेंट और ओरिजिन। और अभी ये सारी चीज़ें ऑटो पे सेट हैं, जिसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली SPSS खुद ही से स्केल को चूज़ करता है और बार ग्राफ आपको आउटपुट फाइल में नज़र आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इस स्केल को खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द इंक्रीमेंट लेवल। अगर आप चाहते हैं कि 1 नहीं 2 का इंक्रीमेंट हो तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट दिया है तो ऑटोमेटिकली जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पे सेट हो गई है और मैक्सिमम है 6। तो फिर आप इनको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन चेंज मिनिमम वैल्यू टू 0। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर 2 का इंक्रीमेंट है और आपको सारी वैल्यूज़ डिपिक्ट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप किसी चेंज को अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पर यू ऑलवेज हैव दिस बटन। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी चेंज को अंडू कर सकते हैं। वी आर नाउ बैक एट द डिफ़ॉल्ट स्केल मोड। सिमिलरली हम एक्स एक्सिस को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एज रेंजेस को सिलेक्ट किया है। अगर फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टीज़ का पैनल आपके पास ओपन नहीं होता तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है शो प्रॉपर्टीज़ विंडो, तो वो साथ ही पैनल आपके पास राइट हैंड साइड पर ओपन हो जाएगा। इसमें भी क्योंकि टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रेफर्ड साइज़, जो साइज़ आप प्रेफर करते हैं कि इस साइज़ में टेक्स्ट मेंशन हो। और अगर आप इस पूरे बार ग्राफ को रीस्केल करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम साइज़ सेट हुआ हुआ है 6 के एटलीस्ट जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज़ 6 हो, चाहे जितना भी आप उस बार ग्राफ को रीस्केल कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चार्ट साइज़ का ऑप्शन है। करंटली ये 405 पर सेट है। इफ़ आई जस्ट चेंज इट टू 300, और यहाँ पर मैंने चूज़ किया हुआ है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। सो व्हेन यू विल क्लिक अप्लाई इट विल ऑटोमेटिकली रीसाइज द ग्राफ। पर अगर आप यहाँ पर देखें, इस रीसाइज होने से यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसका भी साइज़ है 8 और मिनिमम साइज़ है 6। देन वी हैव लेबल्स एंड टेक्स्ट हेयर एज वेल। डिस्प्ले एक्सिस टाइटल, जो आपको यहाँ पर एज रेंज और काउंट लिखा हुआ शो हो रहा है उसको हम एक्सिस टाइटल कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बार ग्राफ कि आप एक्सिस टाइटल को मेंशन करें। सो हमेशा से इसको आपने टिक ही रहने देना, यू डोंट हैव टू चेंज इट। देन ये आपके पास लेबल्स हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो 21 to 30 ये जो भी रेंजेस आपको शो हो रही थी वो यहाँ से ऑफ हो जाएंगी। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगैन कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं या जो स्केल है वो शो हो। Then this is about major text. जो major text है basically it represents these small lines जो कि कनेक्ट कर रही हैं आपकी कैटेगरी को विद द ग्राफ। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, और अगर आपने इसको टिक किया हुआ है तो आपको फिर छोटी सी कनेक्टेड लाइन शो होगी जिसको हम टिक कहते हैं। देन देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ स्टाइल कि आप चाहते हैं कि ये आउटसाइड द ग्राफ शो हो, इनसाइड द ग्राफ हो या थ्रू द ग्राफ हो। सो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन दिस इज़ शोइंग कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव कैटेगरीज। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर देखें कि अभी तो यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। इन सम अदर केस अगर आपके पास
कोई इस तरह का सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैरिटल स्टेटस का ग्राफ होता और आप चाहते हैं कि सिंगल पहले डिपिक्ट हो, मैरिड बाद में डिपिक्ट हो, तो आप उसके ऑर्डर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 21 to 30 है, मैं यहाँ से डाउन एरो से इसको 31 to 40 के बाद भी ला सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्रॉस बटन। तो अगर मैंने अभी 21 to 30 को सेकंड में शिफ्ट किया, आप अप्लाई करके देखते हैं तो ये पूरा जो बार ग्राफ है वो स्विच हो गया है। 31 to 40 सबसे पहले शो हो रहा है, देन 21 to 30 एंड 41 to 50। लेकिन ऑब्वियसली इस बार ग्राफ में इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, तो हम इसको वापस से अप्लाई कर देंगे जो ओरिजिनल शेप में ये ग्राफ था, और सीक्वेंस में ही एज रेंजेस शो होंगी। इसी तरह ही हमारे पास वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस। जैसे ही हमने मैरिटल स्टेटस को चूज़ किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री नीचे एज रेंजेस से हट के मैरिटल स्टेटस पर शिफ्ट होगी है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिटल स्टेटस, और मैरिड और सिंगल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्पल बार ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट सिंगल एंड द अदर कलर इज रिप्रेजेंटिंग मैरिड वुमेन। अगर आप चाहें तो आप इन बार ग्राफ्स को स्विच भी कर सकते हैं। हियर यू गो, जो बार ग्राफ्स हैं वो स्विच हो गए हैं। लेट्स जस्ट क्लोज इट। आप चाहें तो इस मैरिटल स्टेटस को भी एडिट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से हमने सेलेक्ट किया और एक और सिंगल क्लिक से नाउ वी आर एबल टू एडिट द टेक्स्ट। ये जो साइड पर की मौजूद होती है इसको हम की भी कहते हैं और इसको हम लेजेंड भी कहते हैं। सो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप इसको रिपोजिशन कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड कि ये बार ग्राफ के अंदर ही डिपिक्ट हो। एज यू कैन सी कि अभी ये बार ग्राफ के बाहर है, तो आपने इस तरह से सिलेक्शन करनी है कि ये पूरी सिलेक्टेड हो लाइक दिस, और फिर आप इसको ड्रैग करके विद इन द ग्राफ भी सेट कर सकते हैं। और ये स्टाइल बहुत ऑफन यूज़ होता है, स्पेशली इन APA फॉर्मेट। सिमिलरली अब आप देख रहे हैं कि इस बार ग्राफ के बाहर एक बॉर्डर है, और अगर आप चाहें तो आप इस बॉर्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ विंडो को ओपन करेंगे और इस बॉर्डर पे सिलेक्ट करके यू कैन मेक इट ट्रांसपेरेंट। सो दीज आर डिफरेंट चेंजेस जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। Another change which is very important here is the data labels. As you can see कि बार ग्राफ्स के अंदर डाटा लेबल्स मौजूद नहीं हैं। पहले हम बार्स को सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल गो टू एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है शो डाटा लेबल्स। तो जैसे हमने डाटा लेबल्स को चूज़ किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि 21 to 30 एज रेंज में हमारे पास टोटल 11 वुमेन थी, आउट ऑफ विच 6 वर सिंगल एंड 5 वर मैरिड। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है लेबल में दैट इज़ काउंट। आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं टू परसेंट, कि आपको परसेंटेज शो होगा कितने परसेंट वुमेन जो है वो सिंगल है या मैरिड हैं। तो जब आपने यहाँ से परसेंट सेलेक्ट किया है, आप इसको डिस्प्लेड वाले बॉक्स में मूव करवा देंगे, एंड देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन अप्लाई, तो आपको ना सिर्फ डाटा लेबल में काउंट शो हो रहा है बल्कि परसेंटेज भी शो हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखना चाहते हैं कि हर बार ग्राफ के साथ ऑप्शन भी आपको शो हो, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी शो हो रही है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं मैरिटल स्टेटस और परसेंटेज को रिमूव कर रही हूँ। आई जस्ट ओनली नीड काउंट, और इस काउंट की पोजीशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरी बार के सेंटर में मौजूद है। सो बेसिकली जो लेबल की पोजीशन है वो अभी ऑटोमेटिक पे सेट है, आप इसे मैनुअली खुद भी रीपोजिशन कर सकते हैं। एंड थर्डली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कस्टम का। कस्टम में यू कैन सेलेक्ट द टॉप ऑफ द बार, सेंटर ऑफ द बार एंड बिलो द सेंटर। सो मैं आपको ये तीनों करके दिखाती हूँ। दिस इज़ द टॉप ऑफ द बार, जिसे हम अबव सेंटर भी कहते हैं, देन दिस इज़ द सेंटर, एंड लास्टली the bottom of the bar which is below center. So let's stick to this one. और यहाँ पर हमारे पास वही सारी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। जो भी मेजर चेंजेस हम यूजुअली करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम इन बार्स को वाइड भी कर सकते हैं। ये बार ऑप्शंस में जाएंगे। बार ऑप्शंस में अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास ये बार्स की विड्थ है। ओके, बार्स की जो विड्थ है वो अभी करंटली 100% पे है। इसका मतलब है कि इस साइज़ में ये बार्स की मैक्सिमम विड्थ है जो कि इस वक्त हमने सेट की हुई है। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो है क्लस्टर। क्लस्टर इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन
द एज रेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 to 30 और 31 to 40 की जो बार्स हैं उनके बीच में कितना गैप है। और जो आपको साइड पे पिक्चर्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जितना जितना आप क्लस्टर के स्केल को कम करेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितना ही आप इस स्केल को इंक्रीज करेंगे उतना ही ये आपस में क्लोज हो जाएंगी। सो वी कैन रिड्यूस दिस डिस्टेंस, लेट्स से टू 65। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डिस्टेंस बढ़ गया है और बार्स स्क्वीज हो गई हैं। सो बेसिकली इन दोनों का एक बैलेंस है जो कि इसको सेट रखता है। सो इट्स प्रीटी फाइन। इट वाज सेट एट 85, हम इसको 85 पर ही रहने देते हैं एंड लेट्स जस्ट क्लोज इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट कि किस तरह से आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप बार्स को एडिट कर सकते हैं। जो हमारे पास मज़ीद ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली कोई एनोटेशन आपने ऐड करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है या कोई फुट नोट ऐड करना है, ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। देन वी हैव द ऑप्शन टू शो ग्रिड लाइंस। ये आप देख रहे हैं कि ग्रिड लाइंस आपको शो हो रही हैं। आप मेजर टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माइनर टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव बोथ मेजर एंड माइनर टेक्स्ट। सो इट डिपेंड्स कि अगर आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, बल्कि आप इन ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करते हुए इनके भी कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। सो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन हाइड ग्रिड लाइंस। देन अनदर ऑप्शन इज़ हाइड लेजेंड। ये मैंने आपको बताया था कि ये लेजेंड या की कहलाती है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर जो की मौजूद थी कि क्लस्टर्ड बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपने की रिमूव कर दी है। इन केस यू वांट टू रिमूव दैट की, तो फिर ऑब्वियसली जो आपने डाटा लेबल्स ऐड किए हैं वहाँ पर वो सिंगल और मैरिड का ऑप्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बगैर दिस ग्राफ इज नॉट डिपिक्टिंग व्हाट इट हैज़ टू डिपिक्ट। सो आई एम नॉट करंटली सिलेक्टिंग हाइड लेजेंड ऑप्शन। सो वंस यू हैव मेड ऑल द चेंजेस, आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बार ग्राफ कितनी डिफरेंट फॉर्म में शो हो रहा है। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द पाई चार्ट। पाई चार्ट इज एग्जैक्टली द सेम। आप यहाँ पर भी इसी तरह से टाइटल ऐड कर सकते हैं। डाटा लेबल मोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यू विल गो टू एलिमेंट्स एंड शो डाटा लेबल्स। तो यहाँ पर आपको काउंट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी इनफ स्पेस है। जिस साइज़ में अभी ये पाई चार्ट मौजूद है आप इसमें परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप चाहें तो मैरिड और सिंगल का लेबल भी ऐड कर सकते हैं कि ये सिंगल है और ये मैरिड है। यू कैन ऑल्सो रीस्केल द चार्ट 325। आप चाहें तो ये फॉन्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड फॉर नाउ अगर हमने सिंगल और मैरिड डाटा लेबल्स में ही ऐड कर दिया है तो वी कैन क्लिक ऑन हाइड दिस लेजेंड। सो यही वो सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। Now let's talk about the scatter plot. This scatter plot is basically between burnout and job satisfaction. तो ये scatter plot ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरह आपका बर्नआउट ज़्यादा होता जाता है, जो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है। स्कैटर प्लॉट में भी हमारे पास वही सारे ऑप्शंस हैं। जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। बैकग्राउंड का कलर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ विंडो को ओपन करेंगे एंड लेट्स जस्ट मेक इट ट्रांसपेरेंट। और जो बॉर्डर है उसको भी हम चाहें तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो एक एडिशनल चेंज है जो आप कर सकते हैं वो ये कि ये जो सारे डॉट्स हैं जो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इन डॉट्स के अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं और इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप इस मार्कर की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टाइप का ऑप्शन है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हमारे पास मौजूद है। आप इनमें से कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल सिलेक्ट किया है। यू कैन चेंज द साइज। फिल इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, सो यू कैन चेंज इट टू एनी कलर ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल ये कलर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसके बॉर्डर को भी हम सेम कलर का ही कर देंगे एंड लेट्स जस्ट क्लोज इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कैटर प्लॉट है उसकी डिपिक्शन कितनी इन्हांस हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप शेप चेंज करें, बट आई हैव शोन यू डिफरेंट ऑप्शंस जो भी इसमें मौजूद हैं, ताकि यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द ग्राफ और जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसको अचीव कर सकें।
आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.